मैं झूठी नहीं हूँ सर जी। आप तो जानते हैं सर जी, खाना बनाना मेरा काम है। बचपन से पूरे पिंड का पेट भरती आई हूँ मैं। तब अगर मुझसे कोई गलती नहीं हुई तो आज गलती कैसे हो सकती है? जबकि आज तो पूरी श्रद्धा से खीर बनाई थी मैंने। गलती होने की तो कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकती। तो मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। देखो, ऐसे बातें बनाने से सच तो नहीं बदल जाएगा ना। और सच यह है कि खीर तुमने बनाई थी ना? हाँ। तो फिर गलती भी तुमसे ही हुई होगी ना। और होने को तो ऐसा भी हो सकता है कि तुमने जानबूझकर इस खीर को कच्चा रखा हो ताकि मेरी मॉम की बेइज्जती हो जाए, क्योंकि तुम पहले दिन से यही चाहती हो सत्संग के बाद से, है कि नहीं? होने को तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। किसको पता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। 15 मिनट तक खीर आप ही चला रहे थे ना, तो खीर कच्ची कैसे हो सकती है? मैं सब कुछ सुन सकती हूँ पर ये नहीं सुन सकती। मैं ब्राह्मणों के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कभी कर ही नहीं सकती। इस अन्न की वजह से मेरा सालों से घर चलता आया है, उसका अपमान मैं कभी नहीं कर सकती। मुझे सच में नहीं पता कि ये कैसे हो गया। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं है। मैं अग्नि को साक्षी मानकर ये कसम खाती हूँ कि ये जो भी कुछ हुआ है मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। और ये भी वादा करती हूँ कि सबके सामने सच लाकर रहूंगी और अपनी बेगुनाही साबित करूंगी। जितनी कसम खानी है खा ले दालचीनी, क्योंकि इस गुत्थी को तो कोई भी नहीं सुलझा सकता। साबूदाना तो नहीं है ये, क्या है ये? मैं बैग क्यों खराब किया? अच्छा जी मैंने किया, खुद खराब करते हो मेरे को बोलते, छोड़ूंगी नहीं तुझे। मम्मी मेरा बैग, मम्मी छोड़ एक दूसरे को। एक तो घर में इतना कलेश चल रहा है, अब तुम दोनों के झगड़े से मालूम है। चल रुई, सबका सब ये साफ कर। मैं क्यों साफ करूं जब मेरी गलती नहीं है? इसलिए फड़ा ये साफ करेगा। माँ के आगे कैंची की तरह जुबान चल रही है, सास के आगे चलाएगी तो चोटी पकड़ के घर से बाहर निकालेगी। मम्मी शादी करना मेरी लाइफ की प्रायोरिटी नहीं है। मुझे अपने करियर में कुछ करना है, इंडिपेंडेंट बनना है। आपने तो अपनी लाइफ किचन में वेस्ट कर दी, मुझे तो अपनी लाइफ का कुछ करने दो। तू ना और तू दीदी की बात नहीं बने, 2 थप्पड़ पड़ेंगे तुझे। चल चाची जल्दी जल्दी काम कर, लड़कियों को यही करना होता है।
वैसे रूही, बात तो सही है आपकी। घर का काम ना सिर्फ लड़कियों को करना पड़ता है, क्योंकि लड़के जो होते हैं ना वो ना बड़े फिसड्डी से होते हैं। उनके भरोसे घर छोड़ दिया ना तो घर की हालत क्या होगी कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप तो हो फिसड्डी। मैं फिसड्डी नहीं हूँ, बहुत पावर है मेरे में। इतनी पावर का क्या फायदा जब आप एक छोटा सा पोछा नहीं उठा सकते। अब रूही दीदी को देखो, रूही दीदी पढ़ाई भी करती है और खेल कूद भी करती है और घर का काम भी बड़े अच्छे से करती है। तो ये बात तो ना हमें माननी पड़ेगी कि आपसे ज्यादा हुनर रूही दीदी ने। तो रूही, आज ना मैं आपको गुलाब जामुन बनाकर खिलाऊंगी, खाओगी? हाँ क्यों नहीं, मैं भी खाऊंगा। सॉरी समर, पर आपको तो गुलाब जामुन नहीं खिला सकती। क्या है ना, मैंने बाबा जी से ना मन्नत मांगी थी कि आज जो मेहनत करेगा ना गुलाब जामुन उसी को खिलाऊंगी। और आप तो फिसड्डी हो, मेहनत भी नहीं कर सकते, तो गुलाब जामुन आपको नहीं मिलेंगे, गुलाब जामुन दीदी को मिलेंगे। ठीक है, मैं कर लूंगा मेहनत। पक्का कर लोगे आप मेहनत? भाभी, मैं ही कर लूंगी, ये तो और मुश्किल कर देगा। ठीक है। ऐसे रूही, ऐसे लड़ते झगड़ते रहोगे ना तो जब एक दिन दूर होने की बारी आएगी ना तो एक दूसरे को ना बहुत याद करोगे। क्यों लड़ती हो? और ओ छुटकू, यहाँ आओ। भारी हो आप थोड़े। वैसे आप अपने जीवन में ना थोड़े पीछे क्यों ना रह जाओ, पर अपनी दीदी की मदद करने के लिए ना कभी फिसड्डी मत रहना। वादा? आप भी वादा करो। वादा। अब चलो झप्पी पाओ, पाओ मुझे भी। वैसे रूही, ये सफेद सफेद क्या है? थर्माकोल बॉल्स। हमारा बीन बैग फट गया तो उसमें से सब बिखर गए। कहाँ जा रही है? नीली! भाभी जी, आप? क्या हुआ नीली, इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैं डरावनी लग रही हूँ क्या? नहीं नहीं भाभी जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस वो थर्माकोल वाली कील कोई नहीं ना खाता, वो फेंकने आई थी बस। पर तुम्हें कैसे पता चला कि खीर में थर्मोकोल था? ये कौन से बर्तन में खाना परोस रही हैं आप? ब्राह्मणों के लिए हमने खास बर्तन निकाल के रखे हैं। कहाँ है बर्तन? विम्मी या फिर दिव्या परजाई जी से पूछ लो। ये तो मेरी खीर है, दालचीनी वाली। मतलब बर्तन के बहाने नीली ने मेरी खीर को वो थर्मोकोल वाली खीर के साथ बदल दिया था। नीली, अब सच सच बताओ, मेरी खीर को थर्मोकोल वाली खीर से क्यों बदला था? नहीं नहीं भाभी जी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। नहीं बताना ना? ठीक है, मैंने सोचा था एक मौका देती हूँ अपनी नौकरी बचाने का, पर नहीं, अब दारजी को बुलाना ही पड़ेगा। और उनका गुस्सा तो तुम जानती हो। रुक जाओ। दारजी! दारजी! प्लीज मुझे माफ कर दो भाभी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज ऐसा मत कीजिए। वो बचपने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ना YouTube पे देखा था लोग आपस में मजाक करके वीडियोस बनाते हैं, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी एक मजाक कर लूं। मैं नहीं मानती कि ये सिर्फ एक मजाक था।
ये नीली तो दिन भर राजरानी मैडम जी की चापलूसी करती रहती है। ज़रूर उन्हीं के कहने पर इसने मेरी खीर में ये थर्मोकोल मिलाया होगा। इस साजिश के पीछे ज़रूर राजरानी मैडम जी का हाथ है। ये ले पकड़, अब परम पापा जी के पास चलो और उनके सामने कबूल करो कि मेरी खीर को थर्मोकोल वाली खीर से तुमने बदला था। चल। नहीं 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 भाभी जी, आप मेरी बात तो सुनो। भाभी जी मेरी बात तो सुनो। भाभी जी, अरे मैं नहीं जा सकती परम जी सर के सामने। वो एक झटके में समझ जाएंगे कि मैंने राजरानी मैडम जी के कहने पर ये सब किया है। इस दो कौड़ी की लड़की की इतनी हिम्मत कि ये मेरे बेटे से कड़छी चलवाएगी। अब मैडम जी बहुत चालाक है ये लड़की। तेज वीर जी को अपने जाल में फंसा के आपको कमजोर करना चाहती है। अगली बार मुंह खोलने से पहले 1000 बार सोचना। फिर ये जो लंबी सी जबान है ना, उसे खींच के बाहर निकाल दूंगी मैं। दो कौड़ी की नौकरानी मुझे नीचा दिखाएगी, राज रानी ढिल्लों को नीचा दिखाएगी। ये बीन बैग यहाँ क्या कर रहा है? बच्चों के कमरे में होना चाहिए ना ये, हैं? जा हटा उसको। जी मैं करती हूँ। रुक। चाकू लेकर। अब बनेगी खीर। मुझे माफ कर दो। आप तो जानते हैं ना कि ये नौकरी मेरे लिए कितनी जरूरी है, और एक नौकरी खोने का डर आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है। तुम चिंता मत कर, मैं तुम्हारे पेट पर लात नहीं मारूंगी। पर नीली एक बात ना याद रखना, तुम यहाँ नौकरी करती हो, किसी की गुलाम नहीं हो कि किसी के कहने पर कुछ भी करोगी। नीली जो गलत है ना वो गलत है। मैं आपकी बात अच्छे से समझ गई भाभी जी। मैंने जो कुछ भी किया वो राजरानी मैडम जी के कहने पर किया, पर मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। बस आप ये बात किसी को भी मत बताना। मुझे ये थर्मोकोल वाली बात तेज सर जी को बतानी ही पड़ेगी। बस बहुत हो गया। हाँ बहुत हो गया। तेरी टुच्ची हरकतों से ना मैं तंग आ चुका हूँ राजरानी। अगर ये साबित हो गया ना कि दालचीनी की खीर तूने खराब करी थी, तो इस बार मैं खुद तुझे धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकालूंगा। आपको पता भी है आप मुझसे क्या कह रहे हैं? उस 2 टके की नौकरानी के लिए जो कल आई है, आप मुझे मेरे घर से धक्के मार के निकालेंगे? भूलिए मत, मैं आपकी बीवी हूँ। यही कीमत है आपकी आंखों में इस रिश्ते की। और ऐसे निभाएंगे आप अपना पति धर्म? एक रिश्ता कैसे निभाया जाता है ये तू मुझे मत सिखा। आज तक तेरी हरकतों को मैं बर्दाश्त करते आया हूँ राजरानी, लेकिन मैं दालचीनी पुत्र के साथ ना कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। वो बेचारी अपना सब कुछ छोड़कर इस घर में आई, और वैसे उसको दिया हुआ वादा मैं हर हाल में निभाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे तुझे ही इस घर से क्यों ना निकालना पड़े। नहीं, मैं ये कभी होने नहीं दे सकती। मेरी वजह से इस घर को टूटने नहीं दूंगी मैं। अगर राजरानी मैडम जी को इस घर से निकाल दिया जाएगा तो तेज सर जी जीते जी मर जाएंगे। वो तो अपनी माँ के बगैर एक पल भी नहीं रह सकते, और माँ के ना होने का दर्द जो मैं बचपन से सहती आई हूँ, वो दर्द मैं तेज सर जी को सहने नहीं दूंगी। इस दाग से तो बेहतर है झूठी होने का दाग। एक मिनट पापा, ये माँ के कहने लेकर कहाँ जा रहे हो? शुरू कर दी ना आपने फिर से शराब? नहीं पुत्र, ऐसी कोई बात नहीं है। तेरी दालचीनी दीदी का पगफेरा होने वाला है ना, तो उसे हम ऐसे खाली हाथ तो नहीं जाने दे सकते, इसलिए कुछ पैसों का इंतजाम करने जा रहा हूँ। एक मिनट पापा, ये जो गहने हैं ना, ये 2 हिस्से में होने चाहिए, एक मेरा और एक दीदी का।
और आपको दीदी के हिस्से के गहने बेच के जो करना है, जो देना है करो, बट मेरे नहीं। खुद तो दीदी इतने बड़े खानदान में जाके एकदम सेट है, और मेरा क्या? मेरे बारे में कौन सोचेगा? या नहीं, पूरे टाइम बैठ के दीदी के बारे में ही सोचते रहो। ऐसे मत बोल कला पुत्र, तेरी विदाई यूं खाली हाथ थोड़ी करूंगा मैं। लेकिन तू ये सोच, जब वो पगफेरे के लिए आएगी तो उसे अगर हम यूं खाली हाथ जाने देंगे तो उसके ससुराल में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी पुत्र? इज्जत? ये इज्जत के बारे में तब सोचना था जब दीदी को इतने बड़े घर में शादी करवा के भेज रहे थे। देखो पापा, ये जो बचे पुचे गहने हैं ना, इन्हें नहीं छोड़ सकती हूँ। कला, ये क्या तरीका है? कहने मुझे दो। नहीं, सब कुछ छीन लिया उसने मेरा, मेरी खुशी छीन ली मुझसे। अब और कुछ नहीं छीनने दूंगी मैं उसे। ऐसे उल्टे क्यों लटके हो? डोंट डिस्टर्ब मी। डिस्टर्ब? डिस्टर्ब क्या होता है? मुझे तंग मत करो प्लीज। मैं तंग कर रही हूँ आपको? चुप हो जाओ एंड गो। तो आप क्यों बात कर रहे हैं मुझसे? मत कीजिए ना बात। तुमने मुझे इरिटेट करने की कसम खा रखी है क्या? मैं कुछ नहीं कर रही थी आपको, आप ही ऐसे उल्टे लटक कर किसी से माफी मांग रहे थे। क्या कर रहे थे बताइए मुझे। वैसे किसी से माफी नहीं मांग रहा था, इसे योगा कहते हैं। मैं योगा कर रहा था, शांति चाहिए होती है इसमें। मुझे एक बात बताइए, आप ये ऐसे बिना कपड़ों के क्यों घूमते रहते हैं? मतलब कपड़ों से कोई दुश्मनी है क्या? जब देखो तब उतार लेते हैं। बताइए क्या बात है? जब भी मैं बिना कपड़ों के होता हूँ, तुम तभी क्यों आती हो मेरे पास? हाँ, तुम मुझे चेकआउट करने आती हो? हाँ? चेकआउट मतलब देखने आती हूँ मुझे, बॉडी मेरी कैसा लग रहा हूँ मैं। सुनिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं आपके दर्शन नहीं, सूर्य देवता के दर्शन करने आई थी। रोज सुबह जल चढ़ाती हूँ मैं उन्हें। हाँ, तो सूर्य देवता को जल चढ़ाने से तुम कोई सच्ची इंसान नहीं बन जाओगी, रहोगी तो तुम झूठी। कल तो बड़े टशन में कहा था तुमने कि अपनी बेगुनाही साबित करोगे। कहाँ गया तुम्हारा टशन? सच सामने लाने वाली थी ना तुम। सच तो ये है, तुम झूठी थी, झूठी हो और हमेशा झूठी रहोगी। सच्चाई क्या है ना सर जी, मुझे खैर, आपको जो समझना है ना आप समझ लीजिए। हमका मैं भी ना सुबह सुबह अपना माथा खराब कर रही हूँ। एक गुलाम को ऐसे बात करना सूट नहीं करता है। गुलाम? कल तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैंने 15 मिनट तुम्हारी उस खीर को चलाया तो तुम 1 हफ्ते तक मेरी गुलाम बनकर रहोगी। तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम उस पेड़ पर चढ़कर मुझे सलाम करो और अगले 1 हफ्ते तक अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ या मैं कहीं भी हूँ और ये मक्खियां मुझ पर बैठे ना, तुम उन्हें उड़ाओगे। वो पेड़ नहीं, मैं कोई गिलहरी बिल्ली हूँ? आप ना कुछ भी बोलते रहते हो। सच्ची छोड़िए ना। मैंने नहीं पकड़े, मेरी जिप में तुम्हारे बाल अटक गए। मुझे लगा। हाँ, कुछ ऐसा वैसा मत लगाओ, सिर्फ तुम्हारे बाल मेरी जिप में अटके। पीछे आओ, निकालने हैं तो। थोड़ा और पीछे आओ, थोड़ा पीछे आओ। मैं कोशिश करती हूँ। उस 2 कौड़ी की लड़की के सामने सच उगलने से पहले तेरी आंखों के सामने मेरा ये चेहरा नहीं आया था? कितनी बार तुझसे कहा है कि कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच। तो फिर तुझसे ये गलती कैसे हो गई? कैसे हो गई ये गलती? मैडम जी, मुझे नहीं पता कैसे उस दालचीनी ने मुझे अपनी बातों में फंसा लिया और मुझसे सारा सच उगलवा दिया। अगर मेरे दिल में कोई भी खोट होता तो मैं आपको अगर कभी भी नहीं बताती कि मैंने उस लड़की को सारा कुछ सच सच बता दिया। अगली बार कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोचना।
वरना तेरी ये जो लंबी सी जुबान है ना, वो खींच दूंगी मैं। दो कौड़ी की नौकरानी बहुत ज्यादा उड़ रही है। वो भूल गई है कि आसमान में राज सिर्फ और सिर्फ बाज करता है, और वो बाज मैं हूं। आज मैं तेरे पंख हमेशा हमेशा के लिए काटने वाली हूं दालचीनी। हाय और अब्बा इन्होंने तो बेशर्मी दी हद ही पार करती। खेत का नजारा तो सबने ही देख लिया। खेत की बची कुची कमी ये छत पर पूरी करने चले हैं। नाम है ढिल्लो और काम से ठीक। नहीं दीजिए। डिलीवरी मैं लेकर आती हूँ, आप रुकिए। आपको कहीं देखा है मैडम? जी मुझे नहीं। अच्छा हाँ, आप तो वही हो ना एमएमएस वीडियो वाली। वीडियो बहुत अच्छा था मैडम, आपका पूरा पिंड इकट्ठा हो गया था। बड़ा ही रात मारा आपने, दिल्ली पहुंच गए। कमाल है। दीजिए। क्या ही वीडियो था मैडम आपका। सर जी क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए उसे। सर जी रुकिए। सर जी छोड़िए उसे। सर जी क्या कर रहे हैं आप? तुम जैसे लोग जो एमएमएस को फॉरवर्ड करते हैं उसका मजाक उड़ाते हैं। पता कितनी जिंदगियां बर्बाद होती है इसकी वजह से। आज के बाद किसी वीडियो को फॉरवर्ड करना है, उसका मजाक उड़ाने से पहले ना 100 बार सोचना, समझे? सर जी बस कीजिए, चलिए यहाँ से। बस कितना खून बह रहा है। चलिए सर जी। ना खून बह रहा है। आप जैसे बार बार अपने शर्ट को उतार कर फेंकते हो ना, वैसे भी ना अपने गुस्से को भी उतार कर फेंक दिया करो। तो तुमने मुझे रोक लिया, वरना मार मार के भूत बना देता मैं उसका। ऐसे कैसे तुम्हारे बारे में कुछ भी बोल सकता है वो? मुझे ना आपका कुछ समझ ही नहीं आता है सर जी। उसने मेरे बारे में बात की ना, मुझे कहा, तो आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? क्या फर्क? पुत्र, दाल चीनी के बाद ना मैं बहुत मुश्किल में हूँ। चल आजा पुत्र, रसोई में थोड़ी सी हेल्प कर दे मेरी। क्या बोल रही हो? दिखाई नहीं दे रहा? कला हूँ मैं, कला। तुच्चे कामों के लिए नहीं बनी हूँ मैं। दाल चीनी नहीं हूँ मैं। चुप। मैंने आज ही नेल्स करवाए और ये खराब हो जाएंगे तो मैं नहीं करी कोई काम। ओए अब लग गए तेरे नेल्स वेल्स को। तू बस ये करती रहना। असली हाथ तो दाल चीनी ने मारा है। सड़ती रहना अपने शराबी बाप के साथ ही। तू वीरे, मैं ना दाल चीनी की फोटो दिखाने लगी थी। देख जरा कितनी सोहनी लग रही है अपने तेज के साथ। नजर ना लगे जे मेरी कुड़ी को। मेरे साथ जो तूने किया है उसका बदला तो मैं जरूर लूंगी दीदी। तुझे वहीं पहुंचा कर रहूंगी जहां होने की तेरी औकात है। हाय हाय, यही है शादी वाला घर। न रोशनी न सजावट, यही लगता है लड़की का बाप। चल शगल निकाल पूरा 2000 और दुआओं से रोशन कर दूंगी तुम्हारा घर। मसालिया मसालिया महाराज आज दिन मसालिया। मसालिया महाराज आज दिन मसालिया। मसालिया मसालिया शगना लगी तो तेरी मम्मी पवावे। शगना लगी तो तेरी मम्मी पवावे। सारी तैयारियां हो चुकी हैं और शाम का मुहूर्त। सारे गेस्ट को भी इनवाइट चला गया। और सुन, आज तेरी मुंह दिखाई की रस्म है। भूल जा कि तो एक नौकरानी है, आज से तू ढिल्लो परिवार की बहू रानी है, इसलिए ठीक ठाक कपड़े पहन लेना।
बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे। मुझे पता है कि तुझे तो कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है, लेकिन हमें बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि समाज में हमारी बहुत इज्जत है। आज कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आज तो वाकई बहुत बड़ा दिन है। तुझे पता, जब परजाई जी इस घर में ब्याह के आई थी तो बीजी ने अपनी बेबे का पुश्तैनी 9 लाख का हार इनको मुंह दिखाई की रस्म में दिया था। आज वही हार वो तुम्हें देने वाली है। ढिल्लों परिवार में तो ये रीत रिवाज बरसों से चलते आ रहे हैं और सब जानते हैं कि परजाई जी इन रीत रिवाजों को निभाने में कितनी पक्की है। हाँ हाँ बिल्कुल। बीजी बीमार होने से पहले हमेशा कहा करती थी कि जब भी तेज अपनी नई बहू लेकर आएगा तो उसे वो हार अपने हाथों से पहनाएंगे। राजरानी, बहू के लिए हार लेके आओ। आप दालचीनी घर की बड़ी बहू है तो उस 9 लाख के हार पर उसी का अधिकार होगा ना। ये विकारन भी क्या याद रखेगी। पहन ले थोड़ी देर के लिए 9 लाख का हार और पूरे कर ले अपने अमीरों वाले शौक, क्योंकि मुंह दिखाई के बाद मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तेरी आंखों से अमीर बनने का सपना छिन जाएगा। राजरानी, हार बहू के हाथ में दो। मैडम जी, हार तो बहुत सुंदर है ना? इस हार की खूबसूरती के सामने बहुतों की खूबसूरती फीकी पड़ जाती है। हर किसी पे नहीं जचता ये। हम भी तो देखें कि तुम इस हार में कैसी दिखती हो। लो। मैडम जी, मैं नहीं ले सकती। क्यों पुत्र, क्या हुआ? इस हार पे तेरा ही हक है पुत्र। इतना महंगा हार पहनने की ना मुझे आदत नहीं है बिल्कुल भी। और वैसे भी ये हार इस घर की पहचान है। ये हार एक जिम्मेदारी की निशानी है जिसे उठाने के लिए शायद अब तक मैं लायक नहीं हूँ। तो जिम्मेदारी उठाने की आदत डाल लो, क्योंकि अब तुम कोई नौकरानी नहीं हो, ढिल्लों परिवार की बहू हो। तो आज से हमारे तौर तरीके, रंग ढंग सीखना शुरू कर दो, ताकि कल हम तुम्हें इस घर की बागडोर सौंप सके। तू टेंशन ना ले दालचीनी, मैं और दिव्या है ना, हम दोनों मिलके तुझे सब सिखा देंगे। और तू तो वैसे भी बड़ी समझदार कुड़ी है, तूने तो यूं चुटकियों में सीख जाना सब कुछ। मेरा हार मुझसे छीनकर ये मत सोचना कि राजरानी ढिल्लों हार गई। अपनी इज्जत रखने के लिए मुझे ये हार इस 2 कौड़ी की नौकरानी को देना पड़ा, लेकिन इसी हार से मैं इस नौकरानी की इज्जत उतार के रहूंगी। टाया 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 मुंडे दे दादे नो, 10 लखोड़ बताया मुंडे दे दादे नो, 10 लखोड़ मुंडे दे दादे नो, मुंडे दा दादा शगन मनावे, मुंडे दा दादा शगन मनावे, दादी ओदी लुटियां पावे, दादी ओदी लुटियां पावे, सारे दिन बधाइयां मुंडे दे दादे नो, 10 लखोड़ बधाइयां मुंडे दे दादे नो। ढिल्लों परिवार के पोते की शादी हुई है, 1 लाख शगन लेके जाऊंगी। ये भी कोई कहने वाली बात है? आप बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, जो मांगोगे वही मिलेगा। राजा तो एकदम रणवीर लग रहा है और बहू रानी एकदम
आलिया, क्या जोड़ी है, नजर ना लगे दोनों को। कैसे चिपक के खड़ी है मेरे तेज के साथ, और इतने महंगे कपड़े बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहे हैं तुझ पर दीदी। राजरानी मैडम जी किसी किन्नर के साथ कहाँ जा रही है? कौन है? क्या कर... कला बेटा, तू यहाँ क्या कर रही है इन किन्नरों के साथ? तो कला कला क्या कर रही है बेटा? एक कन हटा। तेज से मेरी शादी टूट गई, पता है उसकी वजह से कितनी बेइज्जती हुई है मेरी। अब कौन करेगा मुझसे शादी? इससे अच्छा मैं मर जाऊंगी आंटी जी, मैं मर जाऊंगी। मेरे पास और करने के लिए बच्चा भी क्या है? नहीं, आपने मुझे वादा किया था कि आप मुझे घर की बहू बनाएंगे, तो आपने तेज की शादी क्यों करा दी थी? क्यों करा दी? कला मेरी बात सुन। नहीं, आप सुनो। और लोगों को खुशी देखकर अंदर से तो मेरी आत्मा वैसे ही मर गई है। मैं नहीं जी सकती। कल आपने किसी और को अपनी खुशी और नहीं देख सकते, मुझे मरने मरे तेरे दुश्मन। चलो रोज रोज घुट घुट के जीने से अच्छा है, रोज रोज मरने से अच्छा है मैं एक बार में अपनी पूरी तकलीफ खत्म कर दूं। वैसे भी मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा है अब जीने के लिए। मुझे मर जाने दीजिए, मुझे मर जाने दीजिए। मुझे तुझे ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सोचने का काम मेरा है, तू सिर्फ अपना दिमाग शांत रख। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि 5 दिनों के अंदर मैं इस 2 कौड़ी की नौकरानी को अपने घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूंगी, और इस घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। आप ऐसा क्या करने वाली है? मुंह दिखाई की रस्म खत्म होने से पहले तुझे मेरा पूरा प्लान समझ में आ जाएगा। तो राजरानी मैडम जी को इसी कमरे में लेकर आई थी, चले गए।
अच्छा हुआ इस सड़क छाप को इस तरफ आते हुए मैंने देख लिया था, वरना प्लान बिगड़ जाता। पापा प्लीज, ये सब नहीं होगा मुझसे। तेज, मैंने कहा ना कि बहू की आज मुंह दिखाई, और मुंह दिखाई पुराने कपड़ों में नहीं होगी। तेज पुत्र, मैं जानता हूँ कि तुझे बहू पसंद नहीं है, पर फिर भी दुनियादारी के लिए कई काम करने पड़ते हैं। जाओ, बहू को नए कपड़े लेके दो। जी। तुम अंदर चलो, मैं आता हूँ। जी? हाँ वस्ती जी। एक्सक्यूज मी, दिखाई नहीं देता क्या आपको? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मॉल में ये लोग। माफ कीजिएगा। इट्स ओके। टीचर को किसने अंदर घुसने दिया? इतना महंगा लहंगा खराब कर दिया। माफ कीजिए सर जी, वो गलती हो गई। अरे 50,000 रुपए का है, भरो अब इसके पैसे। 50,000? जी 50,000 तो नहीं होंगे। हाँ, मैं कल धोकर ले आऊंगी सर जी, मैं पक्का कल ले आऊंगी। इस्त्री भी कर दूंगी। एक मिनट, तुम कहीं चोर तो नहीं? कहाँ है तेरा गैंग? सारे गैंग वाले मॉल्स में घूमकर चोरियां करते हैं सब। अरे नहीं सर जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं चोर दिखती हूँ क्या आपको? पर शक्ल से तू किसी करोड़पति की औलाद भी नहीं लगती। चल निकल यहाँ से। सॉरी सर, उसने आपको हाथ लगाया। चोर है सर वो। जुबान संभाल के बात कीजिए। जिसे आप चोर कह रहे हैं वो तेज ढिल्लों की वाइफ है। आपको क्या लगा इस लड़की की हैसियत नहीं है कि आपके शोरूम के महंगे कपड़े खरीद सकती है? तो मैं आपको बता दूं, ढिल्लो परिवार की बहू है। ये चाहे ना तो एक सेकंड के अंदर पूरा शोरूम खरीद सकती है आपका। तो अब आप मेरी वाइफ को आपके सबसे महंगे कपड़े दिखाएंगे, और ये जो आपका नुकसान हुआ ना, उसके पैसे भी बिल में ऐड कर देना, समझे? सर उसकी कोई जरूरत नहीं, प्लीज आप बैठिए। सॉरी मैम, आइए मैं आपके लिए जूस मंगवाता हूँ। प्लीज आप बैठिए। ओए जूस लेके आ। और अरे मैडम को दिखाओ जरा जो चाहिए इन्हें। बस रहने दीजिए, बहुत महंगी है। एक काम कीजिए, आपने जितनी भी दिखाई हैं सारी इनको ट्रायल्स के लिए ले जाइए। आइए मैम। चलो।
भी पैक कर दूं? नहीं, ये वाली साड़ी ये पहन कर जाएंगी और बाकी जितने भी ट्रायल्स हुए हैं सारे पैक कर दीजिए। ओके सर। सर आपको कुछ पसंद आया? जितना भी इन कपड़ों का हुआ है वो, और सुबह आपका जो नुकसान हुआ है उसका भी कट कर लीजिएगा। सर उसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत है। आपका काम यहाँ पर लोगों को कपड़े बेचना है, उन्हें जज करना नहीं। और आज के बाद किसी के पहनावे से उसकी हैसियत का पता नहीं चलता है। ये बात तो आज आप समझ ही गए होंगे। हाँ, तुम क्यों पकड़ रहे हो इन्हें? इनका काम है, इन्हें दो, ये बैग गाड़ी तक छोड़ेंगे। अब मैं लेके आता हूँ सर। आप चलिए मैं लेके आ रहा हूँ। प्लीज मैं। मैम आज के लिए सॉरी। आई होप आप हमारे शोरूम पर दोबारा जरूर आए प्लीज। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। सर जी थैंक यू तेज सर जी। आज आपने सबके सामने मुझे अपनी बीवी का दर्जा दिया। दिल से शुक्रिया। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, समझी? अपने दिमाग में ना कोई गलत फहमी मत रखना। मैंने यहाँ पर जो कुछ भी कहा सिर्फ अपनी फैमिली की इज्जत और रेपुटेशन बचाने के लिए कहा है।